हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनिल सर आपको केमिस्ट्री क्लास में आपको केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो मित्रों, इसके पहले आप लोग जो पढ़ रहे थे मैं आपको पढ़ा चुका था कि कोई भी आपका क्या है, ठोस है ना, उसमें क्या है, कणों की संख्या ज्ञात करना। जैसे आप पढ़े थे इसके पहले, आप पढ़ लिए थे सरल घनी एकक सेल। आपने देखा था सरल घनी एकक सेल में जो कण होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है, एक होती है ना। इसी प्रकार से आपने क्या देखा था, आप देखा था बॉडी सेंटर्ड, जिसे कहा जाता है काय केंद्रित घनी एकक सेल। वहाँ पर आपने देखा था कणों की संख्या कितना आया था, 2 आया था। इसी प्रकार से आपने देखा था आपका क्या था, फेस सेंटर्ड था, है ना, जिसे कहा जाता है फलक केंद्रित घनी एकक सेल। वहाँ पर कणों की संख्या कितने आया था, कितना आया था, 4 आया था, है ना। आप इतना कर चुके होंगे, आप पिछली जो वीडियो थी उसको आप देखे होंगे। तो बेटा इसके पहले जो है, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हम आपको पढ़ाए थे कि रिलेशनशिप मतलब जो होता है, जो 2 पड़ोसी कण होते हैं उनके बीच की दूरी d और कोर लंबाई a और इसकी त्रिज्या r में हमने संबंध देखा था। हम आपको सरल घनी एकक सेल, है ना, आद्य केंद्रित सरल घनी एकक सेल जिसे कहा जाता है आद्य, या हाँ वही आद्य है या सरल कह लीजिए। दूसरा आपका क्या था, फलक केंद्रित, और अगला क्या था आपका काय केंद्रित। तो आज हम जो देखने चल रहे हैं, आज हम देखेंगे पैकिंग इफिशियंसी, है ना। क्या देखेंगे, पैकिंग इफिशियंसी, इसी को पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। संकुलन क्षमता, आज हमको देखना है क्या, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता देखना है बेटा। संकुलन क्षमता इसे कहते हैं क्या, पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग, है ना, पैकिंग इफिशियंसी। आज हमको पैकिंग इफिशियंसी, या इसी को कहा जाता है क्या, पैकिंग फ्रैक्शन। क्या कहा जाता है, पैकिंग, है ना, पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं। आज हम ये देखेंगे, क्या देखेंगे, पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग फ्रैक्शन की चर्चा करेंगे। अब होता क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन है क्या, पैकिंग इफिशियंसी है क्या, होता क्या है। अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें, संकुलन क्षमता की बात करें, तो टोटल जो वॉल्यूम होता है, टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड अपान क्या होता है, टोटल वॉल्यूम होता है। या कह लीजिए जो आपका स्फीयर है, ये कितना वॉल्यूम क्या कर रहा है, ऑक्युपाई कर रहा है, और आपके जो है घन का आयतन कितना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, पैकिंग इफिशियंसी फार्मूला होता है क्या, पैकिंग, है ना, पैकिंग इफिशियंसी। अगर पैकिंग इफिशियंसी बराबर हम देखें तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है क्या, ऑक्युपाइड वॉल्यूम अपान होता है क्या, टोटल वॉल्यूम। क्या होता है, टोटल वॉल्यूम होता है। ऑक्युपाइड वॉल्यूम, टोटल ऑक्युपाइड वॉल्यूम अपान क्या होता है, टोटल वॉल्यूम होता है। अगर हम परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी देखें, क्या देखें, परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी, क्या देखें, पैकिंग इफिशियंसी देखें, इफिशियंसी, परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी देखें भैया। तो यही चीज है। अब आप जानते हैं प्रति माने होता है 1, शत माने क्या होता है 100। जब प्रतिशत लग जाता है तो वहां पर गुणा कितने कर देते हैं हम, 100 का गुणा कर देते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वही चीज है, है ना, ऑक्युपाइड वॉल्यूम अपान, यहां पर क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम गुणे क्या, 100। ये आपका एक फार्मूला है पैकिंग फ्रैक्शन का। पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का एक क्या है, ये फार्मूला है ना। तो बच्चों, हम ये आशा कर रहे होंगे कि आप इसको समझ रहे होंगे। आप इसको क्या करिएगा, अपने नोट्स में बढ़िया से इस फार्मूले को रख लेंगे, है ना। अभी और आगे बताते हैं। जैसे ये ऑक्युपाइड वॉल्यूम है, ऑक्युपाइड वॉल्यूम का मतलब होता है क्या, टोटल वॉल्यूम, या कह लीजिए नंबर ऑफ वॉल्यूम, है ना, नंबर ऑफ स्फीयर प्रेजेंट इन द सेल इनटू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर।
यहाँ पर क्या होता है, अगर ऑक्यूपाइड वॉल्यूम की बात करें, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक चीज है ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात करेंगे, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल कहें या नंबर ऑफ क्या कहें, स्फीयर कहें, और इसी को क्या कहते हैं स्फीयर, इनटू क्या हो जाता है वॉल्यूम ऑफ, है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब यहां पर क्या होता है, जैसे अगर आप देखें, हम इसे कहते हैं गोलों की संख्या, कणों की संख्या गुणे होता है क्या, कण का आयतन, क्या हो जाता है कण का आयतन। इसे अगर हिंदी में देखें तो इसका जो है पैकिंग फ्रैक्शन है ना, इसे क्या कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, हम इसको मिटा दे रहे हैं। तब यही चीज जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप रख देंगे, ये दोनों चीज यहाँ पर रख देंगे, तो हम इसको क्या यहाँ पर इसके स्थान पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल गुणे क्या कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रख देंगे, ठीक है। तब आपकी क्या होगी पैकिंग एफिशिएंसी निकलेगी। अभी देखिए कैसे निकालते हैं, हम आपको बता रहे हैं आगे, है ना, कैसे इससे निकालेंगे। तो होता क्या है यहाँ पर, अगर इसको हिंदी में लिखें, हिंदी में क्या लिखेंगे, संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता बराबर होता है क्या, जैसे कणों की संख्या, कोई कण होगा जो गोला है उसको हम क्या कर रहे हैं कण कह रहे हैं, या हम कह दें क्या घन में गोलों की संख्या, चाहे जो कह लें। यहाँ पर क्या लिख देते हैं, घन में, जो घन है आपका, घन में क्या होगा गोलों की संख्या गुणे क्या हो जाएगा गोले का आयतन, गोले का आयतन गुणे क्या गोले का आयतन बटे हो जाएगा क्या घन का आयतन, क्या हो जाएगा घन का आयतन, ठीक है। अब प्रतिशत संकुलन क्षमता अगर देखें, इसे कहते हैं क्या प्रतिशत संकुलन क्षमता बराबर, अगर देखें आप प्रतिशत संकुलन क्षमता तो कैसे निकालेंगे, यहां पर लिखेंगे क्या घन में क्या होगा गोलों की संख्या, घन में जो उपस्थित गोले हैं उनकी संख्या, ठीक है, और फिर क्या होता है गोले का आयतन, ठीक है भाई, किसका आयतन गोले का आयतन बटे क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा क्या घन का आयतन, घन का आयतन, और भैया और गुणे क्या होता है 100 होता है, इतना आप जानते रहिएगा, गुणे क्या होता है लास्ट में क्या होता है गुणे 100 होता है, ठीक। अब आप देखें अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप समझ जाइएगा, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ क्या होता है गुणे, क्या होता है लास्ट में गुणे क्या होता है 100 होता है ना, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग क्या करेंगे, इसको ये ऊपरयुक्त ये फार्मूला और नीचे वाला फार्मूला दोनों क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे याद कर लेंगे। ये फार्मूला क्या है हिंदी में है, अगला फार्मूला क्या था आपका अंग्रेजी माध्यम में था, ठीक है। बात दोनों क्या है एक है। अब हम आपको सबसे पहले जो पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है सरल घनी एकक सेल का, किसका निकालना है सरल घनी एकक सेल का निकालना है, तो मैं इसको आपको दिखाता हूं सरल घनी एकक सेल का पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। सरल घनी एकक सेल का पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो पहला है सरल घनीय एकक सेल, सरल घनी एकक सेल है भैया, ठीक है। इसे कहते हैं क्या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसे कहा जाता है क्या SCC, क्या कहते हैं
SCC कहते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब यहां पर आप मान लेंगे, माना है ना, माना घन के, अगर सरल, भैया सिंपल क्यूबिक है तो सिंपल क्यूबिक क्या होता है, इसका अगर संरचना देखेंगे तो इस प्रकार से होगा, है ना, ऐसी संरचना होगी। इसके पहले जो आपने कोर लंबाई वगैरह जो ज्ञात कर चुके हैं, रेडियस वगैरह, उसी का प्रयोग करना है यहां पर, ठीक है। इस प्रकार से आप देखें अगर, तो ये क्या है आपका, एक क्या है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, और यहां पर क्या है, कोर लंबाई क्या है इसकी, a है कि नहीं है। और ये जो लंबाई आप देख रहे हैं, दो कणों के बीच की दूरी को d भी कहा जाता है। तो यहां पर रिलेशन हमको क्या देखना है, a का देखना है और किसका देखना है, r का देखना है। माना, है ना, कोर लंबाई क्या है, माना घन की, कह लीजिए माना सरल घनी एकक सेल की कोर लंबाई, कोर की लंबाई, माना थोड़ा लिख देते हैं, माना सरल घनीय एकक सेल की कोर लंबाई, कोर की लंबाई, है ना, कोर की लंबाई, कोर की लंबाई क्या होगी भाई, ए हो जाएगी। कोर की लंबाई क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। इसी प्रकार से सरल घनी एकक सेल, है ना, में कण की त्रिज्या जो होगी, अगर त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या r होगा, त्रिज्या क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अब यहां पर क्या होता है, सरल घनी एकक सेल में उपस्थित कणों की संख्या, यहां पर लिख देंगे क्या, सरल घनीय एकक सेल में उपस्थित कणों की संख्या। अगर भैया आप देखेंगे तो कणों की संख्या कितनी होती है, 1/8 गुणे 8, तो कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, एक कण उपस्थित है। कितना कण उपस्थित है, एक कण उपस्थित है। अब आप लिखेंगे सरल घनी एकक सेल में गोले का आयतन, किसका आयतन, गोले का आयतन या कण का आयतन, सरल घनीय एकक सेल के ना गोले का आयतन। तो भैया गोले का आयतन कितना होता है आप जानते हैं, 4/3 पाई r क्यूब होता है। कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। अगला निकाल लेना है घन का आयतन। क्या निकाल लेना है, घन का आयतन। तो बेटा घन का आयतन आप जानते हैं, घन का आयतन क्या होता है भैया, क्योंकि अगर ए भुजा ए है, ये भुजा ए है, तो ये भी भुजा क्या होगी, ए होगी। कोई भी हो, है ना, कोई भी भुजा हो, जैसे ये क्या है, मान लीजिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब भुजाएं क्या होती हैं, क्योंकि घन का आयतन क्या होता है, भुजा का वर्ग, भुजा का क्यूब होता है। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या, अगर आप लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, भुजा, है ना, गुणे भुजा, फिर क्या लिखोगे, गुणे भुजा। तो कहने का मतलब भुजा का कितना घात, 3 घात, भुजा क्या है, ए है, तो ए का कितना घात हो गया, 3 घात। और हम ये जानते हैं कि भैया ए बराबर क्या होता है, 2r होता है। कितना होता है, 2r। तो यहां पर रख देना, तो यहां पर हो जाएगा क्या, 2r का कितना घात, 3 घात बराबर आ जाएगा कितना, 8r का क्यूब। कितना आ गया, 8r का क्यूब आ गया। आप इतना क्या करिए, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसके आगे बता रहे हैं, अब हम फार्मूले पर चल रहे हैं। हमको जो कुछ ज्ञात करना था हम ज्ञात कर लिए। सरल घनी एकक सेल में हमको क्या ज्ञात करना था, कोर की लंबाई। किसकी लंबाई जानना था, कोर की लंबाई। तो हमने बता दिया कोर की लंबाई क्या है, ए है। दूसरा हमको क्या ज्ञात करना था, इसकी त्रिज्या। जो यहाँ पर कण है ना, जो कण है यहाँ से यहाँ तक, इसकी त्रिज्या क्या थी, r थी। मैंने मान लिया कि माना सरल घनी एकक सेल में कण की त्रिज्या, यहाँ पर क्या कह देंगे, कण, है ना, की त्रिज्या। जो कण है उसकी त्रिज्या क्या है, r है। और फिर क्या है, सरल घनी एकक सेल में उपस्थित कणों की संख्या। अगर आप देखेंगे सरल घनी एकक सेल में कण जो उपस्थित होते हैं, वहां पर कण कितने होते हैं, एक कण होते हैं। मैंने पहले ही आपको पढ़ाया था, मैंने कहा था कि आप लोग इसको क्या करेंगे, याद करेंगे, है ना।
जब याद करेंगे, जब आप पढ़ेंगे तभी आपका क्या होगा, फायदा होगा। यहाँ पर क्या है, कण की संख्या कितनी है, 1 है। अब सरल घनी एकक सेल के गोले का आयतन, भाई उसमें क्या है, जो कण है ये क्या है, गोला है, एक क्या है, गोला है, तो गोला का आयतन होता है क्या, 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। फिर हम निकाल लेंगे घन का आयतन। आप जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, भुजा का 3 घात होता है। क्या होता है, भुजा का 3 घात, तो भुजा क्या है, ए है, ए का 3 घात कर देंगे। और एक चीज है, ए बराबर हम जानते हैं क्या होता है, 2r होता है, इसलिए हो जाएगा कितना, 2 दूनो 4, 4 दूना 8, 8r का हो जाएगा क्या, क्यूब हो जाता है। ठीक है, अब हम जो है फार्मूले की तरफ चल रहे हैं। कैसे, देखिए इसको हम हटा दे रहे हैं। देखिए यहां पर जो फार्मूला आपको बताया गया था, पैकिंग फ्रैक्शन है ना, संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता बताया गया। संकुलन क्षमता बराबर होता है क्या, कणों की संख्या, कणों की संख्या गुणे, है ना, जो गोला होता है, गोले का आयतन, आयतन बटे क्या होता है, घन का आयतन। किसका आयतन, घन का आयतन। किसका आयतन होता है भैया, घन का आयतन होता है। ठीक है, अब आप देखें कैसे हो रहा है, घन का आयतन है, तो यहां पर क्या हो रहा है, कणों की संख्या कितनी है, 1 है। कण की संख्या कितनी आई, 1। गोले का आयतन कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। और यहां पर मैंने आपका घन का आयतन निकाल दिया है, इसके पहले ही यहां पर लिख दिया क्या, 8r का क्यूब। ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, और यहां पर वैल्यू आप रखोगे, है ना, 4/3 है ना, गुणे इसकी वैल्यू रख देना कितना, 22/7 बटे कितना, 8। टोटल अगर आप हल करोगे तो यहां पर आएगा कितना, 0.52, कितना आएगा, 5233 आ जाएगा, 5233 आ जाएगा। अब आप क्या आपको क्या लगाना है, इतना आ गया। अब आपको लगाना है प्रतिशत संकुलन क्षमता। क्या लगाना है, यहीं पर प्रतिशत लगा दोगे, प्रतिशत, है ना, आपको लिखना है क्या, प्रतिशत संकुलन, प्रतिशत संकुलन क्षमता बराबर, तो आप क्या करेंगे, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति माने 1, शत माने 100, मैंने बताया था। तो प्रतिशत में क्या किया जाता है, जो होता है उसमें 100 का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू आ चुका है, संकुलन क्षमता की वैल्यू क्या हो गई, इतना आ गई है। इसमें 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या है, 0.5233 गुणे कितना, 100, तो वैल्यू सीधा आएगी कितना आपकी, 52.33, क्या हो गया, प्रतिशत आ गया। सरल घनी एकक सेल में जो कण है उनकी पैकिंग इफिशियंसी कितनी है, 52.33 है। कितनी है, 52.33 है। तो बच्चों आप समझ रहे होंगे, है ना। यहां पर सीधा देखिए कैसे है, मैंने कणों की संख्या पहले ही ज्ञात कर दिया, गोले का आयतन रख दिया, है ना, यहाँ पर घन का आयतन रख दिया, और सीधा जो है जब इसका जो है क्या किया, मैंने कैलकुलेशन किया तो यहाँ पर आया कितना, 0.5233। अब हमको क्या करना था, प्रतिशत निकालना था। क्या निकालना था, प्रतिशत निकालना था, प्रतिशत संकुलन क्षमता। तो मैंने क्या किया, 0.5233 गुणे 100 कर दिया, तो आ गया कितना, 52.33%। ठीक है, ये आपका किसका था, सरल घनी एकक सेल का था, है ना। आपसे पूछा जाता है ना, सरल घनी एकक सेल के लिए आप क्या करिए, संकुलन क्षमता की ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ लेगा कि ऐसा सेल है ना जिसमें कण कहाँ पर पाए जाते हैं, सिर्फ कोने पर उपस्थित होते हैं, उसका क्या करिए, संकुलन क्षमता ज्ञात कीजिए। ऐ नहीं कहेगा सरल घनी एकक सेल का निकालिए, लेकिन आपसे यह कह देगा कि ऐसा सेल है जिसमें कण कहाँ पर पाए जा रहे हैं, सिर्फ कोने पर उपस्थित है, उसकी क्या करना है, आपको संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है। तो आप ज्ञात कर लेंगे आसानी से। हम ये आशा करते हैं कि आप लोग इसको आसानी से क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब हम जो है आपको दूसरा बताएंगे। दूसरा है आपका भैया, दूसरा आपका है बॉडी सेंटर्ड है। क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे कहते हैं क्या, दूसरा आपका है क्या, काय केंद्रित घनीय
एकक सेल, काय केंद्रित घनी एकक सेल है। मैंने कई बार इसकी अंग्रेजी लिख चुका हूँ, ठीक है। अब इंग्लिश लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे तो मैं सीधा अब हिंदी इसका लिख दे रहा हूँ, नहीं तो कहिए मैं अंग्रेजी में ही लिख दूंगा, ठीक है। तो जैसे ये क्या है, काय केंद्रित घनी एकक सेल है भैया, तो काय केंद्रित घनी एकक सेल का मतलब क्या होता है आप जान ही रहे होंगे। जो कण होंगे, जो आपके अवयवी कण हैं वो कहाँ पर पाए जाएंगे, आपके जो अवयवी कण हैं ये कहाँ पर पाए जाएंगे, कोने पर तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना। कण कहाँ पर रहेगा, कोने पर तो रहेगा ही रहेगा। और कण कहाँ पर रहता है, इसके ठीक कहाँ रहता है, इसके ठीक केंद्र में रहता है, सेंटर में रहता है। अब यहाँ पर पैकिंग इफिशियंसी देखना है ना। यहाँ पर क्या देखना है, पैकिंग इफिशियंसी। तो सबसे पहले आप इतना लिख देंगे, काय केंद्रित घनी एकक सेल, सेल की क्या कोर लंबाई, कोर लंबाई क्या है भाई, कोर लंबाई है क्या ए, कोर लंबाई क्या है ए है। अब यहां पर लिख देंगे क्या, काय केंद्रित घनी एकक सेल है ना कि कण, कण की त्रिज्या क्या होगी, कण की त्रिज्या, त्रिज्या बेटा होती है क्या आर, हमेशा त्रिज्या क्या होती है आर होती है। अच्छा एक चीज और है, यहां पर क्या करेंगे, काय केंद्रित घनी एकक सेल में क्या करेंगे आप देख लेंगे, क्या गोले का आयतन, अच्छा कणों की संख्या। अब यहां पर काय केंद्रित मैं ऐसे सीधा कर दे रहा हूं, काय इसका मतलब समझ जाइएगा, काय केंद्रित घनीय एकक सेल में है ना कणों की संख्या। क्या लिखा मैंने, काय केंद्रित घनी एकक सेल में कणों की संख्या। अगर कणों की संख्या देखोगे तो भैया कोने पर कितना है, 1/8 गुणे 8 धन सेंटर में 1 है, तो ऐसे लिख दोगे तो टोटल कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर गोले का आयतन कितना देखना है ना, जो गोला है, जो कण कोने पर पाया गया, बीच में पाया गया, उसका आयतन देखना है। तो आप लिखेंगे क्या, काय केंद्रित है ना घनी एकक सेल में किसका, कण का आयतन कह लो, किसका, कण का आयतन या गोले का आयतन, बात वही होगी। तो यहां पर कण का आयतन बाबू होता है कितना, जो कण का आयतन होता है कितना, 4/3 पाई आर क्यूब, इतना होता है। अब यहां पर देखना है किसका, अंत में आपको देखना है क्या, घन का आयतन। क्या देखना है, कैसा घन है ये आपका, है काय केंद्रित घनी एकक सेल। यहां पर लिख देंगे क्या, काय केंद्रित है ना घन का आयतन या काय केंद्रित घनी एकक सेल का आयतन है ना। टोटल आप लिख देंगे, मैं तो ऐसे ही लिख दे रहा था, चलिए ठीक है मैं लिख दे रहा हूं फिर से, है ना। काय क्या, काय केंद्रित घनीय एकक सेल का आयतन। तो मेरे भाई देखिए आयतन क्या होता है, यहां पर क्या है, ए क्यूब है ना, ए क्यूब है। तो जो काय केंद्रित होता है उसके लिए जो है आपने निकाला होगा क्या, आप जो है ए के जो रेडियस होता है उसके बीच में आपने क्या है रिलेशन निकाला होगा। तो अगर आप देखेंगे तो ए बराबर जो आता है, ए बराबर आता कितना है, ए बराबर आता है आपका कितना, आ जाता है कितना, √3 बाई कितना, √3/2 है ना। अच्छा आर बराबर आता है क्या, अगर आर बराबर देखेंगे तो आ जाएगा क्या, √3/4 और आता है क्या ए, इतना आ जाता है भैया। तो ए बराबर निकालना है तो इसको क्या कर देना है, चेंज कर देना है, क्या कर देना है, चेंज कर देना है। तो ए बराबर निकालोगे तो ये हो जाएगा कितना, 4r, कितना हो जाएगा, 4r बटे कितना, √ कितना 3 के। तो यही वैल्यू यहाँ पर रख देना है, यही वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे आप रखेंगे, बराबर मैं आगे करके रख दे रहा हूँ। तो कितना हो जाए, 4r बटे √ कितना 3, इसका क्या हो गया, होल क्यूब हो गया, इसका क्या हो गया, होल क्यूब हो गया। अब मैं जो है अब फार्मूले की तरफ चल रहा हूं, हम
ये आशा कर रहे हो कि आप लोग जो है समझ रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको रिलेशन निकाल कर बताया था। अगली क्लास में मैंने रिलेशन बताया था, काय केंद्रित एकक सेल के लिए भी रिलेशन निकाल करके बताया था कि यहां पर क्या होता है, r बराबर होता है √3/4 AK। ये तो बताया था, ये भी निकालना पड़ेगा। नहीं, हम जान रहे हैं, आप लोग इसको पढ़े हैं, आप लोग समझ रहे होंगे कि r बराबर इसमें क्या होता है, जो आपका काय केंद्रित घनीय एकक सेल होता है, r बराबर होता है √3/4 A। ठीक है, तो a बराबर क्या है, अगर a बराबर निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर देना, कितना हो जाएगा, जब 4 का r में गुणा करोगे तो 4r हो जाएगा, और ये गुणा है नीचे आए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो इतना आ गया। ठीक है, चलिए इतना आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को पोस्ट करें, उसको क्या करिएगा आप, इसको जो है राइट कर लेंगे, लिख लेंगे। अब आगे देखें, संकुलन क्षमता निकालना है। क्या निकालना है, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता कैसे निकलेगा, संकुलन क्षमता बराबर इसका जो है निकालना है किसका, काय केंद्रित घनीय एकक सेल का। तो मैं इतना नहीं लिखकर सीधा लिख रहा हूं, क्या, संकुलन क्षमता। तो मेरे भाई संकुलन क्षमता बराबर मैंने आपको बताया है ना, कणों की संख्या गुणे कण का आयतन या गोले का आयतन। कण कैसा है, गोला है, तो यहां पर मैं क्या लिख दे रहा हूं, गोले का आयतन, गोले का आयतन बटे क्या, बटे आपका हो जाएगा कितना, बटे आपका हो जाएगा क्या, घन का आयतन, घन का आयतन। तो सब की संख्या मैंने निकाल दिया है। कण की संख्या कितनी है, 2 है। गोले का आयतन कितना है, 4/3 है ना, πr³ बटे घन का आयतन मैंने निकाला है कि 4r क्या है, यहाँ पर 4r बटे कितना, √3, और ये क्या है, क्यूब है। अब आप इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर हम इसको मिटा रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। इस प्रकार से आप देखें तो जब आप इसको हल करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ना, आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 हो गया, 8/3 है ना, और पाई का मान क्या होता है, 22/7 हो गया, गुणे r का क्या है, क्यूब है। यहाँ पर बाबू 4 चौक 16 चौका 64 हो गया, 64 r का क्यूब हो जाएगा √3। अगर देखिए 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। एक बार और √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3√3 हो जाता है। कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। एक चीज़ है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, r से मतलब ये जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, आप कैलकुलेशन करेंगे, है ना। इसका जो है अगर आप देखेंगे तो इसका जो है सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा कितना, 0.6801 इतना आ जाता है ना। कहने का मतलब 0.6801 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, प्रतिशत संकुलन क्षमता निकालेंगे। प्रतिशत संकुलन क्षमता अगर ज्ञात करना है, प्रतिशत संकुलन क्षमता, तो आप क्या करेंगे, प्रतिशत संकुलन क्षमता में क्या करेंगे, इसी में 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 6801 गुणे कितना कर देते हैं, 100 कर दोगे तो आएगा कितना, 68% हो जाता है। 68.01 मतलब कितना परसेंट आ गया, तो यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी आ गई 68। ठीक है, तो हम ये आशा कर रहे होंगे कि आप इसको बढ़िया से समझ रहे होंगे। आपको ऐसे ही क्या करना है, एग्जाम में करना है। ठीक है, आपको ऐसे ही एग्जाम में करना है। यहाँ पर सीधा कणों की संख्या कितना, 2 है, और यहाँ पर गोले का आयतन बटे क्या होता है, यहाँ पर घन का आयतन रख देना है। अब फिर इसका जो है रिलेशन निकाल लेना है। भाई इसमें क्या करोगे, अब इसको जो है आप ऊपर ले जाओगे, इसको कहाँ ले जाओगे, ऊपर, और एक यहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा, है ना, चेंज हो जाता है। और फिर कैंसिल आउट करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 68, कहने का मतलब 0.6801, और संकुलन प्रतिशत संकुलन क्षमता इतनी आ गई। ठीक है, तो हम ये आशा कर रहे होंगे कि आप इसको समझ गए होंगे। अब हम जो है अगले घन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला आपका क्या है, कौन सा है, आपका है फेस सेंटर्ड है,
जिसे कहते हैं फलक केंद्रित घनी एकक सेल। क्या कहते हैं? फलक केंद्रित घनी एकक सेल। अब उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। फलक केंद्रित घनी एकक सेल, फलक केंद्रित घनी एकक सेल देखें कैसे होता है ना। इसमें संकुलन क्षमता कैसे आता है? फलक, तीसरा है फलक केंद्रित घनी एकक सेल। फलक केंद्रित घनी एकक सेल है। तब यहाँ पर कण कहाँ कहाँ रहेंगे? आप जानते होंगे कण कहाँ पर रहता है आपका? कोने पर तो रहता ही रहता है। और अच्छा जो फलक है, फलक पर भी क्या होगा? कण पाया जाएगा। तो यहाँ पर कण इस प्रकार से आपके भैया है ना, इस प्रकार से कण आपके कोने पर पाए गए और एक फलक, दो फलक, तीन फलक, चार फलक और सामने एक और पीछे एक, 6 कुल फलक की संख्या हो गई, 6 कण पाए गए। अब यहाँ पर लिखेंगे फलक केंद्रित, फलक है ना केंद्रित घनीय एकक सेल की कोर लंबाई। किसकी लंबाई देखेंगे? कोर की लंबाई देखेंगे। कोर की लंबाई क्या है भैया? ए है, सीधी सी बात है। यहाँ पर चाहे जो भी हो कोर लंबाई क्या है? ए है ना। और फिर वही चीज है फलक केंद्रित घनी एकक सेल के कण की त्रिज्या। यहाँ पर मैं सीधा लिख दे रहा हूँ फलक केंद्रित घनी एकक सेल के कण की त्रिज्या, चाहे गोले की त्रिज्या कहना, ये क्या होता है? आर होता है। क्या होता है? आर होता है। और फिर आपको क्या देखना है? कण की त्रिज्या आ गया। अगला देखना है क्या? फलक केंद्रित घनी एकक सेल में है ना, में कणों की संख्या। तो जो कण है, कणों की संख्या कितना आता है भैया? सीधा देख लो, आपका कोने पर कितना है? 8 कण है। इसका संयोजन कितना है? 1/8 × 8। और फलक पर कितने होते हैं? 6। और इनका संयोजन कितना होता है? 1/2। तो कैंसिल आउट कर दोगे तो 1 धन 3, कुल कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। और फिर क्या निकलना है? अब यहाँ पर लिख देना है गोले का आयतन। क्या लिख देना है? गोले का आयतन। कहने का मतलब है जो गोला है भाई, जो कण है उसका आयतन, या फलक केंद्रित घनी एकक सेल के कण का आयतन। सीधा लिख देते हैं फलक है ना केंद्रित घनीय एकक सेल के कण का आयतन। अगर कण का आयतन देखोगे तो बात वही होगी 4/3 पाई आर कितना? क्यू के। अब यहाँ पर क्या है? ये घन जो है, इस घन का आयतन, टोटल आयतन, इसे कहा जाता है कुल आयतन कहे या कहे घन का आयतन। तो बेटा इसको क्या कह सकते हैं आप? कुल आयतन कहो, कुल आयतन कहें, या हम सीधा क्या लिखें? घन का आयतन। घन का आयतन। अगर घन का आयतन देखोगे तो घन का आयतन क्या होता है? a³ होता है। अब यहाँ पर रिलेशन आपको देखना है। a बराबर आता क्या है? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर r बराबर जो वैल्यू आता है a बटा क्या? 2√2 आता है। ये रिलेशन आता है। तो आप हमको क्या देखना है? हमका जो है a देखना है क्या? a बराबर निकालना है। तो a बराबर कैसे निकालोगे? मैं यहाँ पर ऐसे कर दे रहा हूँ। तो भैया a बराबर क्या होगा? a बराबर ऐसे नीचे इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? 2√2 क्या? r, इतना हो जाएगा। a बराबर आ गया। अब यहीं पर रख देना, तो यहाँ पर क्या रख देंगे? 2√2 r का कितना घात? 3 घात। जब आप हल करोगे कितना हो जाए?
2 दूना 4 दूना 8 और हो जाएगा कितना 8 दूना 16, 16 अंडर रूट 2 का 3 घात यहाँ पर हो जाएगा है इस प्रकार से, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा, 8 दूना 16, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 16 अंडर रूट 2 है ना, आर का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, इतना हो जाता है। अब हमको जो है सब जो कुछ ज्ञात करना था हमको सब क्या हो गया है, मिल गया है, चाहे वह गोले का आयतन हो, चाहे वह कोर लंबाई हो, चाहे कोर लंबाई तथा त्रिज्या में संबंध हो, है ना, चाहे घन का कुल आयतन हो, हमें सब मिल गया है। अब हम सीधा क्या देखेंगे, पैकिंग इफिशियंसी देखेंगे। क्या देखेंगे, पैकिंग इफिशियंसी। अब वीडियो को क्या करिएगा, पोस्ट करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे इसको इरेज कर रहे हैं, फिर आपको बताते हैं। देखिए कैसे हो रहा है। अब यहां पर क्या हो रहा है, इस प्रकार से संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता बराबर हो जाएगा क्या, कणों की संख्या, कणों की संख्या गुणे कण का या गोले का, कण कहे भाई चाहे गोले कहे, गोले का है ना, का आयतन, आयतन बटे क्या, बटे आपका क्या कुल आयतन, कुल आयतन, कुल आयतन कहो या फिर क्या कहोगे घन, है ना, घन, कुल आयतन कहना या कहना घन का आयतन, जो आपकी इच्छा का है वो कहना, ठीक है। अब आप वैल्यू रख देना, यहाँ पर कण की संख्या कितनी थी, 4 थी, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, बटे वैल्यू आप रखोगे कितना, यहाँ पर रख दोगे कितना 16, है ना, अंडर रूट 2 आर का कितना 3 घात, कैंसिल आउट कर देना, इसको कैंसिल आउट करना, वैल्यू रख करके इसको सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितना 0.7401 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, दशमलव, है ना, 0.7401 आ गया। कितना आ गया, 0.7401। आप इसकी वैल्यू आप चाहे रख करके आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। आगे आप देखोगे तो अब हमको क्या देखना है, प्रतिशत संकुलन क्षमता। अगर आप प्रतिशत संकुलन क्षमता देख रहे हैं, प्रतिशत संकुलन क्षमता बराबर भैया, अब प्रतिशत लग गया ना, तो इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 0.7401 गुणे 100 कर दोगे, तो यहाँ पर सीधा हम मान लेते हैं कितना हो जाता है, 74% हो जाता है। तो इसकी जो पैकिंग इफिशियंसी होती है कितना होती है, 74 होती है, ठीक है। तो मेरे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे, है ना, आपको जो है पढ़ाया गया पैकिंग इफिशियंसी, उसमें सरल घनी एकक सेल, है ना, काय केंद्रित घनी एकक सेल, फलक केंद्रित घनी एकक सेल, सबका बताया गया। इसी प्रकार से अगर आप इंड सेंटर निकालना चाहोगे उसको अभी निकाल सकते हो, है कि नहीं। तो इस प्रकार से निकाला जाता है, तो आप इसको बढ़िया से समझ गए होंगे। आप इसको बढ़िया से क्या करिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा, है ना। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसको क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।